गाइस, आप भी अपनी कॉन्वर्सेशन में कहीं ना कहीं इन सेंटेंसेस का ज़रूर यूज़ करते होंगे, जहाँ पे आप ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हो कि अगर तुम वहाँ गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अगर तुमने झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, या फिर कई बार आप ऐसे भी बोलते हो ऐसा मत करना नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है हम अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे और इस एक्सप्रेशन को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जब भी आपको अपनी कॉन्वर्सेशन में इस स्ट्रक्चर का यूज करना है कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो वहां पे इंग्लिश में आप यूज करोगे नो वन विल बी वर्स देन मी। नो वन विल बी वर्स देन मी। सेंटेंसेस बनाना और भी आसान है। सबसे पहले आप यूज करोगे वहां पे अपना सेंटेंस, जो भी बोलना चाहते हो वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फिर आप कॉमा लगा दोगे और एंड में आप यूज कर लोगे स्ट्रक्चर नो वन विल बी वर्स देन मी। यूज करना बहुत ही आसान है, सेंटेंसेस बनाना बहुत ही आसान है। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं ताकि आप उसे अच्छे तरीके से समझकर अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाओ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, तुम वहां गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आप बोलोगे इफ यू गो देयर नो वन विल बी वर्स देन मी। इफ यू गो देयर नो वन विल बी वर्स देन मी। ऐसा मत करना या फिर ऐसा मत करो नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Don't do this, otherwise no one will be worse than me. Don't do this, otherwise no one will be worse than me. अगर तुमने झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। If you lie, no one will be worse than me. If you lie, no one will be worse than me. उससे बात मत करना नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Don't talk to him, otherwise no one will be worse than me. Don't talk to him, otherwise no one will be worse than me. सो गाइस, ये था आज का स्ट्रक्चर जो विद एग्जांपल्स हमने सीखा। बहुत ही इजी है यूज करना और ये ज्यादातर आप इजीली समझ भी जाओगे क्योंकि ये वर्ड टू वर्ड ही यूज होता है। तो आप इसको इजीली बना सकते हो और याद करना भी बहुत ही आसान है, और सेंटेंसेस बनाना तो उससे भी इजी है। तो इस स्ट्रक्चर को जब भी आपको यूज करना है अपनी लोकल कॉन्वर्सेशन में, तो आप इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर का यूज करके उसको इंप्रेसिव बना सकते हो। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर कॉन्टेंट। आई विल मीट यू इन द न्यू वीडियो with new structures. Till that time, all the best. Good luck. Bye bye.